Good morning student. In this video lecture I will be talking about class 11 organic chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the hyperconjugation. Hyperconjugation is also known as no bond resonance. इसको हम no bond resonance के नाम से भी जाना जाता है. As well as this effect is known as Nathan-Becker effect या sigma pi conjugation के नाम से इस इफेक्ट को जाना जाता है. हाइपरकॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है? हाइपरकॉन्जुगेशन इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका? दैट इज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और एन एटम ऑफ पोर्शन. कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम से क्या है? कार्बन अटैच्ड है. कार्बन से क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन है. तो जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इसी को क्या कहा जाता है? हाइपरकॉन्जुगेशन कहा जाता है. सिंपली इफ यू आर कंसीडरिंग द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें, इन सच अ केस हियर इज कार्बन, इट इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या है? इफ इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस वन इज हाइड्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन. ठीक, तो इस केस में क्या है कि दिस कार्बन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. एज वेल एज इट इज डबल बॉन्डेड टू द कार्बन. इस कार्बन के साथ क्या, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा तब, ठीक है, 2 3 4, ठीक, अब ठीक है, 5 बॉन्ड हो रहा था ना कार्बन का. तो अगर ये कार्बन होगा प्लस चार्ज, इफ इट इज हैविंग प्लस चार्ज, ये कार्बन है हमारा, दिस वन इज अ कार्बन, और इस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है. तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कार्बन, दिस वन इज अ सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड. दिस वन इज ऑल्सो बीइंग सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है? डिलोकलाइजेशन हो रहा है. तो डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस, और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. सच इज, अगर यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस केस में क्या बनेगा? फॉर्मेशन किसका होगा? HC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है? H. ठीक, ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा H पॉजिटिव CH2, और ये डबल बॉन्ड है. तो इट इज अ डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये वाली बॉन्ड कहाँ आ गई? इन दोनों कार्बन के बीच में आ गई. तो ये जो है हाइड्रोजन जो है क्या है? फ्लैंक कर रहा है एटमोस्फेयर में विदाउट एनी बॉन्ड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस. रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है. एज वेल एज यहाँ पे डिलोकलाइजेशन किसका आ रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का. वही रेजोनेंस में किसका डिलोकलाइजेशन होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है. अब जरूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे, इट कैन बी दिस हाइड्रोजन, ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन देगा, तब इस केस में क्या बन जाएगा? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस केस में क्या बन जाएगा? ये H फ्री हो जाएगा. H पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड CH2. अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? दैट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड CH2 हो जाएगा. क्लियर है? तो क्या है? डिलोकलाइजेशन हो रहा है. कौन सा इलेक्ट्रॉन? कार्बन एंड हाइड्रोजन का. कार्बन हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? सिग्मा बॉन्ड से. तो सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज हाइपरकॉन्जुगेशन. एंड यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनती है, एटम बस एटम का भी डिलोकलाइजेशन है. तो उनके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन होता है. एटम जहाँ है वहीं पे रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिलोकलाइजेशन होगा. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. ये रेजोनेंस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होती. जिसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा वहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगी. देयरफॉर इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. क्लियर है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन होगा, ये कौन सा हाइड्रोजन होता है? दिस विल बी द अल्फा हाइड्रोजन. ये हमारा है प्लस वाला कार्बन, इससे जो अटैच्ड होता है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन. तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा हाइड्रोजन से जो अटैच्ड होगा दैट इज द अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे. तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा? हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. जितना ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मच विल बी द मोर स्टेबल आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा कार्बन का कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा हमारा क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, उतनी ज्यादा होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। और इसीलिए इस केस में क्या होता है कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। चलिए बनाते हैं इसको। इन दैट केस इफ इट इज गिवन टर्शरी, अगर हमें टर्शरी कार्बोकैटायन दिया है, टर्शरी कार्बोकैटायन मीन्स कि ये कार्बन है, दैट इज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्या अटैच्ड हो, CH3, अगेन इससे अटैच्ड होगा CH3, इससे क्या होगा CH3, तो ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन जो अटैच्ड है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये प्लस 3 6 प्लस 3 9, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 9। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज CH3 बॉन्ड C, इस पे प्लस चार्ज, ये क्या हो जाएगा CH3, ये बॉन्ड कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन दिस केस अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो ये तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में होगा, अगेन ये और ये। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देता तब ये फ्लैंक करता, तो क्या हो जाता, CH3 C डबल बॉन्ड C, और ये H पॉजिटिव, और ये क्या हो जाता है H और ये CH3। अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता तो इस केस में ये फ्लैंक करता, तो कार्बन ये H पॉजिटिव H डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये CH3 एंड CH3। ठीक, नेक्स्ट अगर वो कार्बन की जगह नहीं ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता तब क्या बनता, कार्बन दैट इज CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन H पॉजिटिव H। अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता तब इस केस में क्या बन जाता, H पॉजिटिव कार्बन H डबल बॉन्ड C CH3। अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता तब उस केस में क्या बनता, दैट इज हाइड्रोजन H पॉजिटिव डबल बॉन्डेड कार्बन, ये CH3, और ये क्या हो जाता है CH3। अगर ये इसका हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता तब इस केस में क्या बनता, दैट इज CH3 डबल बॉन्डेड C H, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, दैट इज CH3, इसको मैं इस साइड करके लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हो जाएगा H पॉजिटिव, ये H और ये H। अगेन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन H पॉजिटिव H और H। टोटल हमको रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिला है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज 9। ठीक है, दैट मच ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 था, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 9 बनेगा। ठीक, और 9 बनेगा इन केस ऑफ, इसीलिए हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में भी ये हम डबल हेडेड एरो का ही सैंपल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से ही रेजोनेंस को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। इन केस ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सभी की केस में थोड़ा थोड़ा हम बना लेते हैं। Stability order, such as in case tertiary carbocation, that is CH3 and CH3.
यहाँ पे सेकेंडरी बना लेते हैं CH3H plus and primary CH3. This one is a primary and मिथाइल कार्बोकेटायन बना लेते हैं, that one is the CH3 positive. सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या है, प्लस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 6 1, 3 + 9। इसमें कितना है? अल्फा हाइड्रोजन इज 9। इसमें 3 + 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा कंपाउंड या एटम विल बी द मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, टर्शरी विल बी मोर, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन इट विल बी मिथाइल। तो इसीलिए हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है देन द सेकेंडरी, देन द प्राइमरी से। और अगर हम डबल बॉन्डेड ईन वाले कंपाउंड ले लेते हैं, डबल बॉन्डेड H, दैट इज इथीन, यहाँ पे अब हम कार्बन ज्वाइन करते जाते हैं, दैट इज CH3, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन, एक हाइड्रोजन, फिर हमने ले लिया डबल बॉन्डेड कार्बन, दैट इज CH3 एंड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज H, ये हमारा CH3 है, एंड दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज CH3। सबसे पहले अगर इस केस में हमको बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल एल्कीन के केस में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डबल बॉन्डेड को हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्डेड को बॉक्स बना लीजिए। अब इस केस में देखिए अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा रहता है कार्बन, वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन से जो अटैच होगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इस पे क्या आ जाएगा? दैट विल बी द अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन है अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 अल्फा कार्बन है, इससे कितना है? 3, इससे 3, तो कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है दैट इज द अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में ये हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन जो इससे अटैच्ड डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होगा दैट इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? टोटल 9 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा 9 अल्फा हाइड्रोजन, देन 6, देन 3, देन 0। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब यार इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिंपली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज एब्स्ट्रैक्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। एक कार्बन अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे निगेटिव है, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, या सिंपल सा मैं इस केस में बना देती हूँ। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? CH3। तो यहाँ से इसने एक्सट्रैक्ट किया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, निगेटिव H, H एंड डबल बॉन्ड C, H, H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव, और ये H। ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन दिस केस ये हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया, उसके बाद एक और बनाते हैं। ये हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, सेकेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, थर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। इन तीनों में बताना है कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस कार्बन के पास होगा।
सबसे पहले डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को हम इंसर्कल कर लेते हैं। ये सी है, ये सी है, डबल बॉन्डेड एल्कीन हो गया। यहाँ पे ये कार्बन अटैच्ड है, दिस वन इज कार्बन, और एक यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है। तो ये हमारा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 2। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 ये और 1 ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में। इस केस में अगर हम इसको एनसर्कल कर दे, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, दैट इज द 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में ये हमारा डबल बॉन्डेड है, तो ये हमारा कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, अगर ये हमारा सेकंड है, दिस वन इज बीइंग थर्ड, और ये मेरा फर्स्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सेकंड की होगी, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 5 है, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद तब किसकी होगी, थर्ड की, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितना है 4 है। उसके बाद तब किसका नंबर आएगा, फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 1 है। तो 1 वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है 3 है ओनली। तो जो तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसी इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्योंकि ये इफेक्ट दिया किसने था, दिस इज गिवन बाय द नाथन बेकर, इसीलिए हम इसे नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है, दिस वन इज द लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एंड दिस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड मेसोमेरिक इफेक्ट इज जनरली शोन बाय बेंजीन रिंग। इसमें हमें ज्यादातर बेंजीन रिंग में ही मिलता है। ये भी एक टाइप होता है रेजोनेंस का ही, रेजोनेंस की तरह ये भी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज मेसोमेरिक इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन with the help of resonance, with the help of resonance is called mesomeric effect. Is called mesomeric इफेक्ट। रेजोनेंस की हेल्प से पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। फॉर रेजोनेंस वी मस्ट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम। रेजोनेंस होने के लिए कैसा सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। तो फॉर रेजोनेंस इट मस्ट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम। रेजोनेंस होने के लिए कैसा सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, दैट इज सिंगल डबल सिंगल, या फिर प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस सिंगल डबल, इस फॉर्म में कॉन्जुगेट एक सिस्टम होना चाहिए। और इसीलिए सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अगर ऐसा है, इसीलिए दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट is known as conjugate effect, और इस इफेक्ट को हम conjugate effect कहते हैं, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज conjugate effect. When resonance effect occur, मेन जो डिफरेंस होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या होता है कि when resonance effect occur only one direction, when resonance effect occur in only one direction, then it is called mesomeric, then it is called mesomeric effect. देखो रेजोनेंस इफेक्ट में भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और मेसोमेरिक में भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस में भी कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, और मेसोमेरिक में भी क्या होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम ही होता है, इसीलिए इसको कॉन्जुगेट इफेक्ट कहते हैं।
तो जिस तरह रेजोनेंस में होता है सेम वैसे ही मिलता है, लेकिन रेजोनेंस क्या होता है, दोनों तरफ यूनिट मतलब बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है, रेजोनेंस अगर एक डायरेक्शन में है देन इट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर टू डायरेक्शन में पॉसिबल है देन इट इज रेजोनेंस इफेक्ट। सच एज अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया कॉन्जुगेट सिस्टम, हियर इज पॉजिटिव नेगेटिव और हियर इज पॉजिटिव। अब इस केस में क्या है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दिस केस अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ये मिलके इस तरह पाई बॉन्ड बना देगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगी और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये दोनों मिलके पाई बना देगा, और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट, अगर इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, अगर हम इस फिर से हम दिखाएं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो अगर ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या आ जा रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, अगेन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस वन इज बीइंग निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे पाई बॉन्ड। तो बना लीजिए स्ट्रक्चर, ये हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, मीन्स दोनों डायरेक्शन में रहा ना। एक बार इस केस में क्या था निगेटिव यहाँ था, इस केस में क्या है निगेटिव यहाँ है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। तब इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो हमारा इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, अगर हमने ये बॉन्ड लिया, यहाँ पे हमने NH2 ले लिया, NH2 दैट मीन्स माइन, और इसके पास क्या होगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, एक बॉन्ड यहाँ बना दो, एक बॉन्ड यहाँ बना दो, कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया, दैट इज लोन पेयर सिंगल डबल, दिस वन इज अ कॉन्जुगेट सिस्टम। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, दैट इज बीइंग निगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो इस पे निगेटिव आ गया, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर ऑन यहाँ पे ये पॉजिटिव कार्बन है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन इज पॉजिटिव सेंटर, तो ये मिलके क्या बनाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। फर्दर ऑन ये वाला माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में इसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा क्या होगा निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। वन इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, another one is negative mesomeric effect. This is represented by plus m, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस m से। मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, व्हेन ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। अगर ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम, अगर ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्या होगा, इफ ग्रुप विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो ग्रुप, तब ये क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। सच एज यहाँ पे कोई एटम अटैच्ड हो NH2, इसके पास लोन पेयर है और ये हमारा क्या है बेंजीन रिंग है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, इट विल शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है।
ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है, तब इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तब इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम सिस्टम है, दिस वन इज बीइंग सिस्टम, और इस सिस्टम से हमने क्या किया, NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अगर इस केस में अगर ऐसे हमने सिस्टम को अरेंज कर दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन शो करेगा, जर्नी जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जैसे OH हो गया, OR हो गया, दैट इज एल्कोक्साइड, उसके बाद क्या आ गया, NH2 ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, इन सभी के पास लोन पेयर है, तो दिस विल शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप हो गया और साइनाइड ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एंड कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। ये सब कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, दिस विल शो द -M इफेक्ट। मीन्स पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, दैट इज इन द सिस्टम, देन इट इज मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव। अगर अवे फ्रॉम द सिस्टम से मूव करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर नेगेटिव